हेलो एवरीवन, मैं अनु मौर्य आप सभी का सुपर एजुकेशन में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम एक पोएम पढ़ेंगे क्लास 8th की, जिसका नाम है लिविंग विथ माउंटेन्स। लिविंग विथ माउंटेन्स इज रिटन बाय रस्किन बॉन्ड एंड दिस पोएम इज बेस्ड ऑन फुल्ली नेचुरली विटनेस एंड नेचुरली इमेजिन। Ruskin Bond said in this poem that when you get a chance to live with mountains and live with natural beauties of India, then what you feel and then your heart what like, आपका हृदय कैसा होगा। and said that once you imagine to live with mountains, because Ruskin Bond was writer of nature also. So I study this poem line to line. Okay, देखते हैं। Once you have lived with mountains under the benedictory pines and your earth near stars and a brighter moon with his wood smoke and mist, sweet smell of grass, dew lines on spider sponge, sun-kissed buttercup and wine. Once you have lived with mountains. Ruskin Bond, who is a great poet of English literature, he said that once you have get a chance to live with mountain and under the blessing prayer of God in the middle of pine trees and deodar trees, which is touch as appear near stars and a brighter moon, and in the night the light of the moon which is very brightest, with wood smoke and mist, and the smoke of wood which is light in the mountain middle, and mist sweet smell of grass, and when you feel the smell of sweet grass and dew lines, and when the sun appear in the morning on spider's net, and buttercups and wine. Buttercup is a yellow color flower plant and wine is wine's plant. Then the sun ray like as a kissed them. फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं हिंदी में इसका अर्थ क्या होगा। रस्किन बॉन्ड कहते हैं कि जब अगर आपको कभी उन पर्वतों के साथ रहने का अवसर मिल जाए, व्हेन यू हैव लिव्ड विथ माउंटेन्स, अगर आपको उन पर्वतों के साथ रहने का अवसर मिल जाए अंडर द बेनेडिक्टरी पाइन्स, अपने उस इमेजिन के बेनेडिक्टरी पाइन्स पर, अपने उस इमेजिन की ब्लेसिंग के प्रेयर के साथ, प्रेयर के नीचे जो आपने एक कल्पना किया हुआ है, आपने एक इमेजिन किया हुआ है कि काश मुझे भी उन पहाड़ों में रहने को मिल जाए, उस इमेजिन में अगर आपको अवसर मिलता है रहने का, ऐसा आपको सच हो जाता है, उस एंड देवदार्स नियर स्टार्स, और उन देवदार के पेड़ों के बीच में रहने का अवसर मिले जो ऐसे लगते हैं कि अभी वो तारे को छू देंगे, इतने लंबे होते हैं, ऐसा लगता है दूर से कि वो तारों को छूते हुए नज़र आते हैं, और उस चांदनी रात में चमकते हुए चंद्रमा के साथ उन पर्वतों में उठने वाले धुएं, जहाँ पर कोई पर्सन रहता है, यदि वो लकड़ी को जलाया हुआ है तो ऐसे धुओं के साथ, और उस धुंध को देखने को अगर आपको अवसर मिल जाए, स्वीट स्मेल ऑफ ग्रास, और अगर वहाँ पर पाए जाने वाले सभी ग्रास के मीठे मीठे स्मेल को फील करने का अवसर मिले, ड्यू लाइन्स, जहाँ पर ओस की बूंदें लाइन टू लाइन दिखाई देती हैं, और जब सूर्य सुबह में निकलता है ऑन स्पाइडर स्पन, जब सूर्य सुबह में निकलता है तो ऐसा लगता है कि स्पाइडर के नेट्स पर, एंड बटर कप, और पीले कलर्स के फूल वाले पौधे पर और लताओं पर जो बिखरी हुई हैं उन पहाड़ों पर, ऐसा लगता है कि सूर्य की जितनी भी किरणें हैं वो उसको किस करती हुई नज़र आती हैं। तो फ्रेंड्स, अगर ऐसी सुंदरता को आपको देखने का अवसर मिले तो आपको कैसा लगेगा? आई होप वेरी इमेजिन एंड बहुत ही सुंदर लगेगा। वंस यू हैव लिव्ड विथ दीज Bless God's favorite, then you will come back to touch the trees and grass and
climb once more the wind-swept mountain. Once you have lived with these. और हाँ, अगर आप इन सबके साथ, इन प्राकृतिक सुंदरता के साथ एक बार रह लेते हैं, ब्लेस गॉड्स फेवरेट देन, तब आप बार बार ईश्वर से यही प्रे करेंगे कि आप ईश्वर से बार बार यही प्रे करेंगे कि वो आपकी इस फेवरेट इच्छा को बार बार पूरी करे, बार बार आपको यहाँ पर आने का अवसर मिले। यू विल रिटर्न, और जब आप वहाँ से वापस आने लगेंगे, वहाँ से वापस आते समय टू टच द ट्रीज एंड ग्रास, तो आप वहाँ के पेड़ों को छूते हुए और घासों को टच करते हुए आते हैं। एंड क्लाइंब, और एक बार फिर से वंस मोर द वाइंड स्वेप्ट माउंटेन पास, और वहाँ से जाने पर भी, वहाँ से जाते समय भी, गुजरते समय भी आप फिर से उस माउंटेन पर एक बार फिर से चढ़ना चाहते हैं जिस पर हवाएं हमेशा चलती रहती हैं। फ्रेंड्स, बस इतना ही ये पोएम है, और आई होप आपको ये पोएम बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, एंड कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये आपके लिए कितना बेनिफिट रहा। थैंक यू सो मच।